हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शर्मिष्ठा एंड दिस इज इंग्लिश विद शर्मिष्ठा। थोड़े समय के ब्रेक के बाद मैं अपने वीडियोस के साथ फिर से आ गई हूँ बिकॉज इवन टीचर्स नीड ब्रेक आफ्टर एन एग्जाम, क्योंकि परीक्षा के बाद टीचर्स को भी ब्रेक की जरूरत होती है। द 12th बोर्ड एग्जाम इज ओवर एंड आई एम बैक विद अ यूजफुल वीडियो। 12th के बोर्ड एग्जाम्स ओवर हो गए हैं और मैं एक उपयोगी वीडियो लेके आ गई हूँ। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू राइट एन एसे। एक निबंध को कैसे लिखा जाए, इसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। आपको लग सकता है निबंध लिखना क्यों सीखें? आपके स्कूल के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में, ऐसे की नौकरी देने की परीक्षा में भी निबंध लिखने की जरूरत पड़ती है। यूपीएससी और ट्रांसलेटर के परीक्षाओं में ऐसे राइटिंग आते ही हैं। तो चलिए एक ऐसे के उदाहरण के साथ ही देखते हैं कि निबंध को या ऐसे को लिखा कैसे जाता है। नाउ लेट्स टेक अ रैंडम टॉपिक। एक विषय ले लिया जाए, जैसे कि पेट्रियोटिज्म। तो किसी भी निबंध को शुरू एक इंट्रोडक्टरी पैसेज के साथ करते हैं। इस निबंध को हम स्टार्ट कर सकते हैं पेट्रियोटिज्म इस वर्ड के मीनिंग को एक्सप्लेन करते हुए। पेट्रियोटिज्म मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री। पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति का अर्थ है कि अपने देश के प्रति एक शक्तिशाली भावना का होना और उसके साथ साथ भक्ति का होना। सो इट इज अबाउट द फीलिंग दैट वन हैज, and it also has other aspects which are expressed through one's action towards the favor of the nation। तो इसके और भी पहलू है जो प्रकट होते हैं किसी व्यक्ति के कृत्यों से, जो कृत्य वो करते हैं अपने देश के फेवर में, देश के भले के लिए। ये इंट्रोडक्टरी पैसेज के बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करते ही किसी एक विषय में हम बोलना शुरू करेंगे, जो विषय हमको लगता है कि पेट्रियोटिज्म बोलने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे विषय है पेट्रियोटिज्म को यह बताते हुए कि कैसे देश के सैनिक के लिए पेट्रियोटिज्म इम्पोर्टेंट है, या पेट्रियोटिज्म के लिए देश का सैनिक इम्पोर्टेंट है। पेट्रियोटिज्म इज जनरली सीन इन द सोल्जर्स हु फाइट टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री फ्रॉम एनिमी आर्मी। देशभक्ति को हम जनरली देखते हैं उन सैनिकों में जो देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए दुश्मन सेना से लड़ते हैं। द सोल्जर्स फैमिलीज हु लीड देयर लाइव्स इन देयर एब्सेंस आर ऑल्सो रिगार्डेड एज हाईली पेट्रियोटिक। उन सैनिकों के परिवार जो उनके बिना जीवन बिताते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा देशभक्त माना जाता है। द सोल्जर्स आर देयरफॉर प्रोवाइडेड विद सम फैसिलिटीज अपार्ट फ्रॉम द सिविलियंस। सैनिकों को कुछ ज्यादा फैसिलिटीज, सुविधाएं दी जाती है जो कि सिविलियंस, हम जैसे लोगों को नहीं मिलती है। देयर पेट्रियोटिज्म टेक्स शेप एज द सर्विस टू द नेशन। उनकी देशभक्ति आकार लेती है कि जैसे वो देश के लिए कर्तव्य को करते हुए दिखते हैं। मेनी सोल्जर्स लूज देयर लाइव्स इन वॉर। युद्ध में बहुत सारे सैनिक अपने जीवन को खो देते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉलोज सच सैक्रिफाइसेस। इस तरह के बलिदान के बाद कई तरह के सम्मान से उस सैनिक को सम्मानित किया जाता है। इस विषय को इतना दूर तक बताने के बाद पेट्रियोटिज्म के किसी और पहलू को अगर आप बताना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ चेंज करें, परंतु इस पैराग्राफ से रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम अब तक पेट्रियोटिज्म को जनरलाइज करके बता रहे थे, अब भारत के परिदृश्य में बताएंगे। बीइंग एन इंडियन, आई नो अबाउट पेट्रियोटिज्म फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ माई कंट्री। एक भारतीय होते हुए मेरे देश के इतिहास से ही मुझे देशभक्ति के बारे में पता चला। सिंस द टाइम फॉरेन रूलर्स had attacked and ruled our country and Indians had tried to resist। उस समय से ही देशभक्त थे जब विदेशी शासक हमारे देश पर आक्रमण करते और उस पर राज करते आए हैं और भारतीयों ने उसका विरोध किया है। छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड मेनी अदर्स हैड डेडिकेटेड देयर लाइव्स फॉर पेट्रियोटिज्म। जिनका नाम बताया है उन सभी लोगों ने देशभक्ति के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। देयर सैक्रिफाइसेस बिल्ट द ग्राउंड ऑफ द फ्री इंडिया वेयर वी लिव टुडे। इन लोगों के बलिदानों ने ही वो जमीन तैयार की जो स्वतंत्र भारत की जमीन है जिसमें हम आज रहते हैं। अब इतिहास की बात हो गई तो इस निबंध में आगे बढ़े और अब हम कहेंगे आधुनिक भारत में देशभक्ति का महत्व। पेट्रियोटिज्म हैज अ ग्रेट वैल्यू इवन टुडे व्हेन इंडिया इज फ्री and even for the civilians who are never going to fight with the enemy soldiers। आज की दुनिया में जब भारत स्वतंत्र है फिर भी देशभक्ति का बहुत बड़ा महत्व है, और उन लोगों के लिए भी जो लोग सैनिक नहीं है, जो लोग सिविलियंस है और जो लोग कभी भी दुश्मन सैनिकों से लड़ने नहीं वाले, उन लोगों के लिए भी देशभक्ति का बहुत ज्यादा महत्व है। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन द सराउंडिंग्स, मेंटेनिंग अ क्यू विथ पेशेंस, taking care of the environment by planting plants and using natural resources with wisdom,
can help to build a prosperous nation. अपने आसपास के स्वच्छता का ध्यान रखने से, जब भी हम लाइन में खड़े हो तो बड़े धैर्य पूर्वक लाइन में खड़े रहने से, पौधों को लगा के प्रकृति का ख्याल रखने से और प्राकृतिक संपदा का बड़े ही समझदारी से इस्तेमाल करने से मदद मिल सकती है एक समृद्ध देश बनाने में। Being aware of our national duties is also a great service of patriotism. अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के बारे में जागरूक रहने से भी देशभक्ति के प्रति एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। इसके बाद एक कॉन्क्लूसिव पैराग्राफ लिखते हुए हम इस निबंध को विराम देंगे। Patriotism in itself is a great feeling which helps us to feel rooted. देशभक्ति अपने आप में एक बहुत ही महान अनुभूति है जो हम लोगों को अपने जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करवाता है। There is a sense of belongingness which is why the nation is often referred to as mother. किसी के साथ जुड़े रहना या किसी का होने का एहसास होता है, जिस कारण से ही कई बार देश को माँ बुलाया गया है। Being aware of and also fulfilling our duties towards our country as citizens can bring prosperity and well-being to the country and the citizens. अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना और उनको करने से हम लोगों को एक समृद्ध और स्वस्थ देश मिलेगा और जिसमें रहने वाले देशवासी भी समृद्ध और स्वस्थ होंगे। So that's how the essay ends. इस तरह से ये निबंध अंत होता है। इस तरह के निबंध लिखने का अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, जहाँ भी हो सके आप निबंधों को पढ़ने का अभ्यास करते रहेंगे, तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आप किसी एक रैंडम टॉपिक पर लिख पाएंगे। So that's all for my video today. I'm sure it was very useful. Keep reading, writing and listening to a lot of English, and do like and share this video. Subscribe if you are new, and see you in my next video. Bye.